Yes, beta. Now everyone keep quiet. So let us discuss the question of yesterday's test, right? Addition subtraction वाले क्वेश्चन तो सिंपल है. There was a question, if n is a natural number, then how you will denote the even number and odd number? That I discussed yesterday in your class. I don't know, but with online students also I have to discuss. So everyone listen carefully, beta. This is an important question from MCQ point of view. कहते हैं अगर कोई n नेचुरल नंबर है तो इवन नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n. इवन नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n. एंड ऑड नंबर कैसे? दिस इज इवन. ऑड नंबर इज जैसे इवन होता है, मान लो 2 तो 3 कैसे आता है? 2 + 1. अगर इवन है 6 तो 7 अगला, उसका अगला कैसे आता है? 6 में से 1 प्लस करते हैं. इसी तरह से अगर इवन नंबर है 2n तो ऑड कैसे आएगा? 2n + 1. So odd number is represented by 2n + 1. Then बेटा आपके पास वो क्यूब वाला क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको कॉपी में करवाया है. That cube is a 3D figure in which all the length, breadth and height are same. Cuboid is that in which the dimensions are different. In which the dimensions are different. ठीक है? So when the cubes are placed sidewise, one cube, then second cube, then third cube. I have checked few tests. What is the name of the resulting figure? Some of you are writing rectangle, some are writing triangle, some are not writing. Very few are written cuboid. Then cubes, जब क्यूब को आप चाहे जैसे मर्जी ज्वाइन कर दे, चाहे साथ साथ में रख दे, चाहे एक के ऊपर एक रखे, जो रिजल्टिंग फिगर होगी वो क्या होगी? क्यूबॉइड. क्या होगी? क्यूबॉइड. अगर साथ साथ में रखते हो, इफ यू आर ज्वाइनिंग द क्यूब्स साइडवाइज, तो क्या इंक्रीज होती है? लेंथ, नॉट ब्रेड्थ. Length will increase, breadth will remain the same. ये देखो ऐसे वाली तरह इंक्रीज होगा ना. Length will increase, breadth will remain same and height will also remain same. And if you are placing the cube one over the other, जिसकी एज कितनी है? 4, तो लेंथ विल रिमेन 4, ब्रेड्थ भी कितनी रहेगी? 4, लेकिन क्या बढ़ जाएगी? हाइट. कितने क्यूब्स रखे थे हमने? 5 क्यूब्स ईच ऑफ एज 7. तो इस केस में लेंथ विल बी 4, ब्रेड्थ विल बी 4 एंड हाइट विल बी 4 5s are 20. And the name of the resulting figure is cuboid. हाँ, जरूरी थोड़ी ऐसे. बढ़ गई ना? देख तो सही, हाइट बढ़ गई. अगर लेंथ है, ब्रेड्थ सेम है लेकिन हाइट सेम नहीं है तो वो क्या होता है? क्यूबॉइड. नो मोर अ क्यूब. And Satvik, tomorrow morning you will complete your Hindi notebook and will submit to ma'am. What is the problem? Why you people can't mute yourself? लाइए बेटा. चुप कर जा. तेरी बुक है, तेरे से ली है, चाहे 5th हैंड हो. हाँ जी, बहुत ही गंदे बच्चे हैं बेटा. देखो मैं क्या करूं. ट्रायंगल्स रिवाइज करवा दूं दोबारा से के डाटा हैंडलिंग. एक मिनट.
मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ क्या रिवाइज का। एक सेकंड रुको बेटा, जस्ट देखो, डाटा हैंडलिंग करेंगे, ठीक है। अब रिवीजन टेस्ट भी होते हैं, ठीक है ना। रिवीजन में रिवीजन टेस्ट होंगे, तो रिवीजन टेस्ट में हमारे अब पता नहीं कितने टू में डिवाइड है या सिंगल टेस्ट ही है, बट अगर 2 में डिवाइड होगा तो फर्स्ट रिवीजन टेस्ट में अलजेब्रा और डाटा हैंडलिंग आएगा, तो डाटा हैंडलिंग पहले करवा देती हूँ, ठीक है। अलजेब्रा बेटा कितनी बार करवाऊंगी, करवा देंगे अलजेब्रा भी। चलिए अलजेब्रा का भी ताजा, अर्जुन तेरी सीट का नाम कैसा आपकी, तो इसलिए वहां बोलता है तू। ओके, नाउ लेट अस रिवाइज डाटा हैंडलिंग। सो बेटा वी हैव वन टर्म इन दिस चैप्टर, that is range. Who will tell me what is the range of the data? Raise your hand. रेंज क्या होती है मुझे बताओ, अभी बताते हैं कॉपी से देखकर। यस हरजीत, यस, एक मिनट, ओके भव्या वेट। Ma'am, range is equal to highest value minus lowest value. Why you are not present today in the class, Bhavya? हाँ जी मैम मैंने आज नहीं आना था क्योंकि कल मैम वो कंपटीशन से आते आते लेट हो गया था, सो हो गया था। कल आऊंगी। Okay, so beta, so if suppose any numbers are given to you 3, 11, 9, 14, 21, 26, कोई भी numbers given है, ठीक है, and the question is find the range of the data. So range के लिए formula आपने याद रखना है, range होता है the highest value minus the lowest value. Very carefully you have to see, जैसे मान लो यहाँ पर 26 हाईएस्ट है, कई बार क्या होता है बिना ध्यान नहीं देते बच्चे 21 सपोज अगर तुमने ले लिया और 26 भी है, ध्यान नहीं दिया, मान लो यहाँ पर है 18, 14 ऐसे करके खूब सारे नंबर्स हैं, तो आपने ध्यान से केयरफुली देखना विच इज द हाईएस्ट नंबर, लाइक हियर 26 एंड द लोएस्ट इज 3, so 26 minus 3, 23, this is the range. Suppose we have 0 also here, then what is the range? 26, 0 is also a number, 26 minus 0, that is 26, that is the range. Range is clear, Manjot? Natik? What is range? Highest value minus lowest value. Now nobody will speak, जिसको बोलूंगी बस वही बोलेगा बच्चा, जिसका नाम लूंगी मैं। कर अर्जुन, इसको समझाओ क्या क्या कहना मैंने इसको, बीमारी है नहीं चुप रह सकता। समर, व्हाट इज द रेंज इन दिस डेटा? ओनली समर विल आंसर, सारे बच्चे बाकी चुप कर जाओ। हाईएस्ट क्या नंबर है? 35, लोएस्ट क्या है? 4, तो हाईएस्ट और लोएस्ट में क्या करना है? सब्ट्रैक्ट, आप सब्ट्रैक्ट करना है, हाईएस्ट में से लोएस्ट को सब्ट्रैक्ट करो, 35 माइनस 4 क्या आ गया? 31, 31, so the range is 31, ठीक है। Then beta, you have to the question in which you have to make the tally mark, that you can do
yourself that you are not going to revise. So suppose I just had to discuss once. Suppose any numbers are given to you, and the question is find the tabular form. Tabular means table form. Tabular form means table form. या लिखा हो मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या फिर लिखा हो मेक अ टैली मार्क टेबल, कुछ भी लिखा हो उसका मतलब आपने जो नंबर्स हैं वो लिखकर टैली मार्क्स में सपोज द नंबर, कोई नंबर 6 टाइम्स आ रहा है, ये 1 2 3 4, suppose 1 is coming in the data 6 times, so 1 2 3 4 5 6 like this, and then you have to write the frequency is 6. Suppose 2 number आता है 2 times 3 times, so the frequency is like this. Fine? हाँ क्या 8 times, मान ले 3 8 times है, 1 2 3 4 5 6 7 8. So what is the frequency? Yes. What is the frequency? The number of times an observation is occurring in the given data is known as frequency. जो नंबर जितनी बार डेटा में आता है वो उसकी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी. सपोज आपके पास ऐसे रैंडम नंबर गिवन है, देखो 2 4 6 6 6 9 4 3 2, ठीक है. What is the frequency of 6? नहीं, 6 फ्रीक्वेंसी एक नंबर नहीं होता. 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 की फ्रीक्वेंसी 9 की फ्रीक्वेंसी. ये तो हो गई फ्रीक्वेंसी कि जो नंबर जितनी बार आता है वो उसकी क्या होती है. अगर डेटा में जो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है उसको क्या बोलते हैं? Mod. The number which occurs maximum number of times in the data, that is known as mod. So like in this example question 6 is the mod. दो नंबर सबसे ज्यादा बार आता है वो mod होता है. मान लो यहाँ पर 4 है, 4 भी कितनी बार आ रहा है? 6 भी कितनी बार आ रहा है? 6 and 4. So what is the mod? 6 and 4 are the mod. Is it clear? Yes. Then mod आपको बता दिए बेटे. mod क्लियर है? किसी को कोई डाउट? इसके बाद दो टर्म्स और हैं हमारे पास, मीडियन एंड मीन. मीडियन एंड मीन. सबसे पहले मीडियन की मॉड कर लिया है तो मीडियन की बात करते हैं. मीडियन होता है मिडल वाला नंबर. मीडियन क्या होता है? मिडल वाला नंबर. अगर तो इसको बीमारी है, मैं कह रही हूँ इसको भी बीमार है, बोलते ही रहता है और फिर कुछ कह दूं, मैं तो बोला ही नहीं. मेरे पर्स में है. दू एनीवेज, मीडियन होता है बेटे मिडल नंबर. लाइक इफ देयर आर 21 स्टूडेंट्स इन योर क्लास, तो मिडल वाला रोल नंबर क्या होगा? अगर 21 रोल नंबर है, 21 बच्चे हैं तुम्हारी क्लास में, मिडल वाले बच्चे का रोल नंबर क्या होगा? 21 बोला मैंने. ज्यादा ओवर स्मार्टनेस तो दिखानी नहीं ना चाहिए मानिक, बिना सोचे. इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 21, 1 2 सुहाना आंसर बताओ. ये इनको भी समझाओ, ये डफर है हमारी क्लास में बहुत. अभी मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल ली. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 रोल नंबर तक बच्चे हैं, तो मिडिल वाले बच्चे का रोल नंबर क्या होगा?
10 बच्चे आगे से रोल नंबर वाले निकल गए, 10 पीछे से वाले रोल नंबर वाले निकलेंगे 21, 20, 19, 18, 17, 12 से लेके 21 तक, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 10 बच्चे वो निकल गए 12 से लेके 21 रोल नंबर तक, 10 रोल नंबर आगे से वो निकल गए 1 से लेके 10 रोल नंबर तक, तो बीच वाला रोल नंबर क्या बचा, मिडल। एंड इफ द मिडल आया 11, सपोज इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर 22, तो बीच वाले कौन से हैं, रोल नंबर 11 एंड रोल नंबर 12, यस। देन व्हाट इज द मीडियन, दोनों का प्लस करोगे, मीडियन इज 12.5। सपोज इफ द नंबर डेटा इज गिवन, जिसमें ये मीडियन की बात समझ में आ गई। अब कई बच्चे क्या है, कोई ट्यूशन जाता है, किसी के पेरेंट्स करवाते हैं, there is a formula also in order to find the median, but please it is an advice, don't follow that formula because there is no need. In 9th when you will go in 9th class, उसमें जब जरूरत होगी तब तुम्हें सिखाएंगे, अभी जरूरत नहीं है, अभी उससे गलती होती है n+1 वाले से, क्यों करना है जब मना कर रहे हैं हम। मीडियन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने डेटा, जैसे आपको रैंडम गिवन है 7, 4, 9, 16, 15, 12, 27, 36. Suppose you have to find the median in this case. The very important thing, yes, Prerna, what it is? How many Prernas are there in this class? Only one Prerna. So Prerna has given the answer that we have to arrange the data in ascending order or descending. तो आप एक ही फॉलो करो, असेंडिंग में करना है। मीडियन निकालने के लिए डेटा को किस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, स्मॉलर टू बिगर, बिगर टू स्मॉलर भी कर सकते हो, लेकिन एक ही ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। 4, 7, if you will not arrange the data in ascending order, जैसे मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है, अगर आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज नहीं किया, 3 नंबर यहाँ से छोड़े थी, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करोगे, you will get 0. बेटा, if you will not arrange the data in ascending order in order to find the median, you will not get any number. This is the important step which you have to remember. फाइन, इसके बगैर कोई नंबर नहीं मिलेगा। अब अगर ये बड़े बच्चे हैं जिनको मीडियन पता है कैसे फाइंड करना है, बट वो असेंडिंग ऑर्डर करना भूल जाते हैं, देयर बाय दे गेट 0। तो दिस इज, ये याद रखना, कुछ चीजें हमें हमेशा याद रखनी पड़ती हैं, ठीक है। तो 1, 2, 3 नंबर यहाँ से छोड़े बेटा, 1, 2, 3 यहाँ से। नाउ द मिडिल मोस्ट नंबर्स आर 12 and 15. 13.5. So the median is 13.5. These are the questions which generally I have to discuss. That's why I'm not calling you on the board. And you people just want to create nonsense in the class, some of you. मीडियन समझ आ गया सबको, ठीक है। नाउ बेटा, मीन, जब भी मीन का क्वेश्चन आए, सबसे हमेशा बेटे फॉर्मूला जरूर लिखना है। फॉर्मूला कैरीज 1 नंबर, फॉर्मूला के 1 मार्क होते हैं, ठीक है बेटे। फॉर्मूला नहीं लिखोगे, आंसर पूरा सही है, तब भी 1 नंबर आपके कट जाएंगे, समझ आ गई। सो मीन क्या होता है, मीन होता है, सपोज आपको नंबर्स गिवन है,
कोई भी नंबर्स गिवन है जैसे हमने पहले लिए थे अभी मीडियन के लिए। मीन होता है सारे नंबर्स का प्लस करना डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स हैं। सपोज आपको 10 नंबर गिवन है तो जो भी नंबर्स हैं उनका प्लस करना डिवाइडेड बाय 10। दैट इज वेरी इजी व्हेन द नंबर्स आर गिवन टू यू। नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन एवरीवन। फाइंड द मीन ऑफ, write down, find the roll number 9. Who is roll number 9? 9 कौन है? 10, 11. चलिए everyone start making your notebook. बेटा बोलना नहीं है। चलिए बेटा roll number 23. चलिए second question, those who have done first. Second question is find the mean of what happened Gaurav? Find mean of second beta please. जिन्होंने फर्स्ट कर लिया थे स्टार्ट डूइंग द सेकंड। फर्स्ट फाइंड मीन ऑफ फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 7 प्राइम नंबर्स सॉरी थोड़ी सी very bad, very bad. रोल नंबर 23 कौन है? चलिए आ जाओ 10 वापस। व्हाट आर होल नंबर्स? 0 लिखो। वेरी बैड you people, some of you don't know whole numbers. Well, listen now Gaurav, whole numbers are the numbers which start from 0, which starts from 0 पहले 5 होल नंबर कौन सी हैं? 0 1 2 3 4 5.6 शर्म आनी चाहिए। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, होल नंबर नहीं पता, बड़े बनते हैं जीरो। कितने पढ़ा हुआ है कैमरा? भाई नंबर बंदा वैसे थोड़े से हुए हैं बच्चे इकट्ठे जीरो। इसका लड़का कर जाए इसका आंसर कैसे है? Look here on the board, everyone. Whole numbers are those numbers which starts from 0, 0, 1, 2, 3,
नंबर कंपोजिट नंबर ये किसने लिखे कंपोजिट बेशरम कहेगा the number which has more than two factors like 4 6 you continue to follow the same thing 9 मैं दोबारा से ये सब करवाऊंगी 4 6 8 9 10